सो गाइस आज भी एक भी लेक्चर नहीं है, इसलिए तो आज पूरा दिन हमें सेल्फ स्टडी करनी है। इसलिए तो सबसे पहले हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। तो गाइस आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि टू डू लिस्ट कैसे बनाएं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। तो गाइस टू डू लिस्ट यानी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। टू डू लिस्ट यानी कि आज हमें क्या क्या करना है वो सिंपल शब्दों में लिख देने का। जैसे कि डेली का हमें लेक्चर करना होता है, डीपीपी करना होता है और होमवर्क करना होता है, वही सब लिख देने का। और अगर टाइम बचा तो हम क्या क्या करने वाले हैं, जैसे कि 11th का कोई चैप्टर का MCQ प्रैक्टिस करना है तो वो सब लिखने का। और टू डू लिस्ट बहुत छोटा भी नहीं रखने का और बहुत बड़ा भी नहीं रखने का। हम जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रखने का, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आगे और मेहनत करने का। और अगर आप बहुत छोटा टारगेट रखेंगे तो आपका टारगेट खत्म होते आपको लगेगा कि मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन आपने सच में कुछ किया ही नहीं होता। और अगर आप बहुत बड़ा टारगेट रखेंगे तो आप वो टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे और रात को आपको डीमोटिवेट फील होगा। आपको लगेगा कि मैं पूरा दिन कुछ करता ही नहीं, लेकिन आपका टारगेट ही बड़ा होता है तो कहाँ से ख़त्म होगा। सो गाइज मैंने आज का टारगेट बना लिया है। तो गाइज कल फिजिक्स में एक संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर आया था, वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, वो भी 3 घंटे का। और मैथ्स में सारे क्लास इलस्ट्रेशन रिटायर करने वाला हूँ और अगर टाइम बचा तो सिंगेज उठाऊंगा। केमिस्ट्री में आज सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूला रिवाइज करने वाला हूँ और अगर टाइम बचा तो एनवस। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस। आज सबसे पहले मैं टेस्ट एनालिसिस करने वाला हूँ। तो गाइज रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले हम टेस्ट एनालिसिस कर लेते हैं और मैं आपको अपने मार्क दिखा देता हूँ। सो गाइस इस संडे की शॉर्ट टेस्ट में मेरे 96 में से 66 आए हैं और करीबन 13,000वीं रैंक आई है। ये बहुत कम है, लेकिन मेरी थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी इसलिए थोड़ा कम स्कोर आया है। कोई ना, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो गाइस टेस्ट एनालिसिस टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो अगर आप टेस्ट देते हैं लेकिन टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं तो टेस्ट कोई काम का नहीं होता, आपका टेस्ट बेकार गया समझ लो। इसलिए आज मैं आपको साइंटिफिक प्रूवन ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद ने इजाद नहीं की है। मैंने डिफरेंट सर से और मेरे सीनियरों से जानी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस टेस्ट एनालिसिस में बस इतना ही करना होता है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर सही हुआ है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला गया, उस क्वेश्चन को फिर से देखना है और देखना है कि हमें टेस्ट के वक्त ऐसा क्या हुआ था कि हम उसको कर नहीं पाए या हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग गया। जैसे कि उसमें ऐसा हो सकता है कि हमको क्वेश्चन पढ़ के उसमें से डेटा निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा होता है तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आपको कैलकुलेशन एरर हो रही है वो भी प्रैक्टिस से ही सॉल्व होती है। और अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता है तो उसको बुकमार्क कर दीजिए। PW में अब नया ऑप्शन आ ही गया है और जब आप अगली टेस्ट दे उससे पहले आपको वो बुकमार्क क्वेश्चन देख लेने चाहिए एक बार, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसको ही हम बुकमार्क करते हैं। सो गाइज मेरा टेस्ट एनालिसिस अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरा कल फिजिक्स का एक लेक्चर आया था, वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। उसमें सर ने इलेक्ट्रोस्टेट के काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, वो भी JEE एडवांस लेवल के, और वो एक्स्ट्रा लेक्चर था, 3 घंटे का है, ख़त्म करना पड़ेगा।
सो गाइस राजवंश सर का लेक्चर खत्म हो चुका है, तो अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का 2-3 लेक्चर का होमवर्क बाकी है, बैकलॉग है, वो खत्म करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। सो गाइस फिजिकल केमिस्ट्री का तो बहुत होमवर्क होता है, क्या आपका भी खत्म होता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत देर लगती है फिजिकल केमिस्ट्री का होमवर्क ख़त्म करते, और दूसरी तरफ मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पसंद भी नहीं। तो गाइस अब मेरे कॉफ़ी ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो गाइस अब मैं कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ, तुम तब तक वीडियो एंजॉय करो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस इस संडे को सारा 12th का रिवाइज हो चुका है, तो अब मैं 11th का कुछ बैकलॉग कवर करता हूँ, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग। मैंने लेक्चर का बैकलॉग बनाया है नहीं, मैथ्स का बनाया है, तो वो कंप्लीट कर रहा हूँ। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ऐसे ही और 2 वीडियो देखने हो तो ये वाला और ये वाला दोनों देख लीजिए। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।